अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब्दुल बासत साहब ने मेरे साथ जो जब इलेक्शन हो रहे थे खूब इन्होंने खबरें दी और भरपूर तबसरा किया। अब दो हुकूमतें तो बन गई हैं। अब क्या होगा? कौन कौन से नए चैलेंजेस, बिलखसूस जो हमारी मरियम नवाज है पंजाब में, 12 करोड़ का सूबा है, और सिंध के हालात के ऊपर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जो। इलेक्शन हो गए, हुकूमतें बन गई, वफाक में नहीं बनी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा भी रहता है, लेकिन जो हुकूमतें बन गई हैं उसके ऊपर थोड़ा सा अगर तबसरा करें कि कौन से चैलेंजेस और क्या क्या मसाइल होंगे, किस तरह देख रहे हैं हुकूमत साजी का ये मरहला। जी हुकूमत साजी जो है वो तो आज से शुरू हो गई है। अभी अब उसका अनाउंस होने वाली है। सिर्फ कैबिनेट जो है जी आज सुबह मरियम नवाज जो है वो सुबह गई हैं अपने सेक्रेटरीट में। जी वहां जाके उन्होंने तमाम सेक्रेटरियान जो हैं उनसे ब्रीफिंग ली है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात आज ये जो हुई है कि वो जब जा रही थी तो उनका प्रोटोकॉल जो है पुलिस ने जिस तरह पहले करती थी, ट्रैफिक रोक कर, शहरियों को रोक कर उनका काफिला गुजारा। इस बात पे उन्होंने बड़ा बरामी का इज़हार किया और उन्होंने हिदायत की है कि जब मैं जाऊं तो किसी शहरी को, किसी ट्रैफिक को नहीं रोकना है आपने, अच्छा। और सिर्फ इस तरह प्लान करेंगे हर चीज नॉर्मल चलती रहे और मैं भी आम लोगों की तरह ही सफर करूं। जी ये एक अच्छी डेवलपमेंट है अगर इस पे अमल हो गया तो। जी बहरहाल उनके सामने जो चैलेंजेस हैं वो तो आपको पता है। इकोनॉमी पाकिस्तान की जो है वो है किस तरह जा रही है, लेकिन पंजाब की जो सूबे की इकोनॉमी है वो बहरहाल बेहतर है। वहाँ बजट जो है खसारे के पेश नहीं होते हैं, वहाँ अमूमन सरप्लस बजट पेश होते हैं। तो वो जब चाहेंगी तो वो उसमें से कुछ निकाल देंगी। जो सबसे पहले उन्होंने आते ही काम किया है वो ये किया कि उन्होंने इमरजेंसी जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें कल से मुफ्त दवाइयों की सप्लाई जो है वो अनाउंस कर दी है। अच्छा। हाँ जी जी। हाँ जी हाँ जी, बताइएगा। और उसके बाद जो है वो उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम 5 जो शहर हैं मुल्क के, ये पंजाब के, उनमें हम आईटी सिटी बनाएंगे अच्छा। और वहाँ जो है जो ट्रेन करेंगे अपने यूथ को, और उस यूथ को जो है लैपटॉप भी देंगे, और उस यूथ को अगर उसको आईपैड चाहिए हुआ वो भी देंगे या जो भी सामान उसको चाहिए होगा, और साथ उनको सूद इंटरेस्ट फ्री जो है वो कर्जा देंगे ताकि वो अपना अगर कोई सेटअप बनाना चाहे तो वहाँ सेटअप बना लें वो। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो हम एयर एम्बुलेंस जो है मोटरवेज पे शुरू कर देंगे, अच्छा। और 112 की सहूलत भी है वो भी शुरू कर देंगे। और मैंने उन्होंने वार्निंग दी है लाहौर की जो म्यूनसिपैलिटी है या कॉरपोरेशन है कि 1 महीने के बाद अगर मुझे कहीं भी कचरा नजर आया अच्छा। तो वो जो है जिम्मेदारी उनकी अपनी होगी। उसके अलावा उन्होंने जो जो कल पुलिस ऑफिसर थी जिसने बचाया था उस औरत को, जिसने वो अरबी रूफ तैदी वाला लिबास पहना हुआ था, उसको निकाल के लाई थी, उसको अप्रिशिएट किया है और उसकी बड़ी तारीफ की है। और उसके बाद उन्होंने ये अनाउंस किया है कि औरतें जो हैं इनके लिए अलग डेस्क बनाए जाएंगे हर तकरीबन तमाम थानों में। और इसके अलावा जो है लड़कियां और जो औरतें हैं उनको हम स्कूटीज और मोटरसाइकिलें भी देंगे, जी। और उनको भी लोन उतने ही देंगे जितने हम मर्दों को देंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा देंगे, ताकि वो जो है वो भी अपनी अपनी फील्ड में आ सके। क्योंकि जब परवेज लाई थे वो कह रहे थे कि पंजाब पढ़ा लिखा, वो पढ़ा लिखा हमने देख लिया कि जगह जगह जहालत है, इंतहा पसंदी है। तो ये अब तब्दीली लाना चाहती हैं तो क्या क्या मुश्किलात होंगी ये भी तो बताइएगा ना। अन्य मुश्किलात तो सिर्फ माली मुश्किलात ही होनी है, और प्लानिंग तो जो है हमारे पास वहाँ वो जो है जो लोग काफी पढ़े लिखे भी हैं और उनमें प्लानिंग की सलाहियत भी है। अब सिर्फ ये है, और एक चीज उन्होंने जो अच्छी की है वो मैं नहीं था एक्सपेक्ट कर रहा, वो ये की कि उन्होंने कहा कि जो हमने ये रमजान पैकेज तैयार किया है ये हम तकरीबन 70 से 75 लाख लोगों को उनके घरों में पहुंचाएंगे, अच्छा। और घरानों में पहुंचाएंगे। और उसमें उन्होंने जो लिमिट की है, उन्होंने कहा जी जो
जिसकी आमदनी 60,000 से कम है अच्छा महाना, अच्छा वो हमारे नजदीक मुस्तहिक है। तो अच्छा। ये एक बड़ा अच्छा है, क्योंकि पहली हुकूमतें जो भी आती हैं वो 20,000 या 30,000 मुकर्रर करती थी, हम्म, तो उसमें बहुत सारे लोग रह जाते थे। तो अब उन्होंने जो है लिमिट 60,000 मुकर्रर की है कि 60,000 से जिसकी कम आमदन होगी उसको हम जो है वो उनके घरों में जो है ये राशन के थैले जो है पहुंचाएंगे। तो फिर तो इस तरह सारा पंजाब मोहताज बन जाएगा। 60,000 तो किसी की भी नहीं, वहाँ मजदूर तबके की। ये कौन सी उन्होंने बात प्रोग्राम जी बताइएगा। बहरहाल ये अगर कर दे इसके ऊपर, तो मुझे लगता है कि वो जो पंजाब के बजट जो है, क्योंकि आज कल इजलास बुलाया गया है पंजाब असेंबली का, कल बुला रहे हैं उन्हें, और उसमें वो बजट जो है ना 4 महीने का, क्योंकि 4 महीने तक थे ये, इसका 29 फरवरी को खत्म हो जाना है निगरान हुकूमत का जो बजट है। जी तो 4 महीने का अगला बजट जो वो पास होगा तो उसमें पता लग जाएगा कि ये पैसे किस किस में और कहाँ कहाँ रखते हैं। तो अब क्योंकि पंजाब की बात होगी, 3-4 मिनट सिंध पे भी चले जाइए। सिंध के बारे में बताइएगा, जहाँ बच्चे जो है निमोनिया से और बच्चे कहत से भूख से मर जाते हैं। वो कहते हैं जिए भुट्टो। वहां तो उन्होंने जो बरादरी शाह साहब ने, उन्होंने तो ये ऐलान किया है, जब उन्होंने हलफ उठाया है, उन्होंने अपनी तकरीर पहली में कहा जी कि हमने मजदूर कार्ड तैयार कर छोड़ा है, कर लिया हुआ है, हेल्थ अच्छा कार्ड भी कर लिया हुआ है, और ये जो है बाकी चीजें जो है ये देखेंगे कि हम जो है हमने इतनी डेवलपमेंट करनी है सिंध में और कराची में कि अगली दफा हमने जो है वजीर आजम कारकर्दगी की बुनियाद पे बिलावल भुट्टो को बनवाना है। तो वो तो ऐसे दावे कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये हेल्थ कार्ड के बारे में मैंने बताना था कि पंजाब में भी हेल्थ कार्ड जो है उन्होंने कहा जी हम ये हर आदमी को देंगे, और उसमें सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल दोनों में जहां से चाहे वो इलाज करवा सकेगा। तो इसका मतलब मुकाबला खूब जम के होगा कि जवान तो नहीं कहना चाहिए, ये जो हमारी आई है नई सरपरस्त पंजाब की, और उसमें लेकिन मुकाबला खूब होगा सिंध और पंजाब में। हाँ वहां भी होगा, और ये केपीके भी में होगा, क्योंकि वो जो उनका जो है ये नामजद वजीर आला अभी वो बना तो नहीं है, उसने भी ऐलान किया, उसने किया जी कि मैंने कारकर्दगी की बुनियाद पर बाकी सारे सूबों को जो है ना पीछे छोड़ देना है, और मैं बेहतरीन वजीर आला साबित होऊंगा। हर आदमी दावे तो यही कर रहा है, हर देखते आदमी, हैं क्या अंत है। हाँ जी, हर आदमी दावे यही कर रहा है। क्योंकि नाजरीन में हो सकता है कि 1-2 घंटे बाद मैं लाइव बासत साहब से लूंगा, वफाकी तौर पे भी, क्योंकि वहाँ कुछ मसाइल हैं, और सूबाई तौर पे। हाँ जी बताइएगा, 2 मिनट रह गए हैं। अच्छा, एक बात और जो है, आज इलेक्शन कमीशन में जो है वो उनकी पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें थी सुन्नी काउंसिल के थ्रू, उनकी आज जो है समाअत हुई है। अच्छा लेकिन जिस वक्त समाअत हुई है तो वहाँ उन्होंने जो दूसरी पार्टियां हैं उन सब ने भी वो अपीलें दे दी हैं कि जी इनको अलाट ना करें आप, अच्छा क्योंकि ये कानूनी तौर पे नहीं ये इस चीज के अहल है। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है बुनियादी तौर पे कि जी सुन्नी काउंसिल जो है उसकी तो एक भी सीट नहीं है, अच्छा उसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, और इन्होंने उस पार्टी में ज्वाइन किया जिसकी सीट ही कोई नहीं है। जी तो जब सीट ही उसकी नहीं है तो कानून इसकी इजाजत नहीं देता कि जिस जो कौन हो उसकी सीट अगर वो ना जीत के इलेक्शन में आए तो उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। बहरहाल ये फिर ये इलेक्शन कमीशन ने उसको बैरिस्टर जो उनके हैं जफर अली साहब, अली जफर जो है, उनको कहा जी आप दलाल दें, लेकिन उन्होंने शोर तो पिछले 1 हफ्ते से मचाया हुआ था जी हमें फैसले में देर हो रहा है, छुट्टी चला गया है। जब उन्होंने कहा दलाल दें, उन्होंने कहा जी मेरी तैयारी नहीं है, मुझे कल का टाइम दे, मैं कल दलाल दूंगा। तो वो वहां से सीधे सेनेट चले गए, और सेनेट में जाकर उन्होंने इस मौजू पे बात करनी शुरू कर दी, लेकिन जी हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहे और ये नहीं कर रहे। ये इस तरह के टैक्टिक्स जो है ये आजकल चल रहे हैं। तो वफाकी तौर पे भी मैं आपसे एक और प्रोग्राम लूंगा। आप देखेंगे कि आईनी बहरान पैदा हो रहा है। 1-2 दिन में उसका फैसला होगा कि क्यों वफाकी हुकूमत क्यों नहीं बनी। और पंजाब की कारकर्दगी आपने बताया कि अच्छी जा रही है, जो उन्होंने प्लानिंग बनाई है 60,000 रुपये में। 1 मिनट अभी और है, बताइएगा। हाँ, उसमें पंजाब में काबीना भी उन्होंने तकरीबन नाम फाइनल कर लिए हैं। अच्छा पहले मरहले में जो है वो होंगे वकील जो वजीर हैं तकरीबन 13 के करीब या 20 के करीब, और दूसरे मरहले में 7 के करीब होंगे। तो वो जो है अभी वो भी कल उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे, नाम उनमें तकरीबन फाइनल हो गए हैं। नाजरीन मुकाबला होगा वालिद में, यानी नवाज शरीफ साहब भी रहे हैं वजीर आला, चचा में जो शहबाज शरीफ साहब भी रहे हैं,
और भाई में जो कज़न है उनके हमजा शहबाज भी रहे हैं। अब आई हैं मरियम नवाज साहिबा, देखते हैं क्या कारकर्दगी करती हैं, क्या खवातीन के हकूक हैं। तो हमारे साथ लाइव नाज़रीन ज़रूर देखिएगा, प्रोग्राम हम करेंगे। तो बादशाह साहब का आपका शुक्रिया, फौरी तौर पे मैंने आपसे प्रोग्राम करना था, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा राब्ता करेंगे। शुक्रिया जी। नाज़रीन, अगर आप भी कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं, आराम से हमारे साथ प्रोग्राम कीजिएगा, तबसरा कीजिएगा, खबरें दीजिएगा। मुल्क की सतह पर और आलमी सतह पर हम आपकी बातें पूरी दुनिया में दिखाएंगे। तो हमारे तबसरों के साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।